ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा का भव्य शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। हर माह की पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह तिथि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शुभ मानी जाती है। वह ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान पूर्ण करने से जीवन में सुख तथा समृद्धि और शांति आती है। इसी दिन वट सावित्री पूर्णिमा का भी व्रत किया जाता है। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी वट वृक्ष पूर्णिमा का महत्व भी अधिक माना जाता है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर होगी। वही तिथि का समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत 11 जून को करना उचित माना गया है। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा में चंद्र उदय के समय के बारे में। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय शाम 7:41 पर होगा। इसी समय व्रती चंद्रमा को अर्घ्य तथा पूजन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लें और व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें। उसके बाद चौकी पर लाल रंग के कपड़े बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और गंध, पुष्प, फल, फूल, मिठाई और वस्त्र के साथ माता लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। इसके बाद मंत्र, जप और व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती कर पूजा संपन्न करें और प्रसाद वितरण कर दें। इसके साथ ही चंद्र उदय होते ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा के बारे में। अब हम सभी मिलकर ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की बेटी का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह दुष्टसेन के बेटे सत्यवान से हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह के 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजश्री अश्वपति डर गई और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन को गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगी। तभी सिर में तेज दर्द हुआ। वह नीचे आकर बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गई। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री ने उनके साथ चल दी। यमराज ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने उनको एक एक करके 3 वरदान दिए। इन 3 वरदानों में सावित्री को सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का भी वरदान प्राप्त हुआ। सत्यवान के दोबारा जीवित होने पर ही यह वरदान फलित हो पाता। यमराज ने अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तब से सुहागन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा रखती हैं ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुए। इस प्रकार ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।